ऑक्सीजोम्स। हम लोग पेरोक्सिसोम्स के बारे में बात करते हैं कि ये एक ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल भी ऐसा है कि जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ज़्यादातर ये लिवर सेल में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज ये बनता है कि कौन कौन से ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, ये जो हैं ये हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं और इनकी फॉर्मेशन जो होती है ये गोल्जी अपरेटस से होती है। जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल हैं वो गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। आगे हम अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स इनको डी डियोव ने और उसके कोवर्कर्स ने 1965 में लिवर सेल से और उसके दूसरे टिश्यूज से इनको डिस्कवर किया था और इनमें सब ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद थे। अगर हम बात करें कि पेरोक्सिसोम्स में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं तो इसमें कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज पाया जाता है। अब हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम्स को पेरोक्सिसोम्स क्यों कहा जाता है। इसका नाम जो है पेरोक्सिसोम्स इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनल जो है ये स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है और उसकी डीकम्पोजिशन करता है। आगे हम बात करते हैं कि इनमें डीएनए नहीं होता। जो हमारा लाइसोसोम्स है इनमें डीएनए मौजूद नहीं होता और राइबोसोम्स भी नहीं होते। यहाँ पे हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं है तो फिर इनमें प्रोटीन कहाँ से आती है। ये सवाल हमारे जहन में आता है तो फिर हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम्स आल्सो रिक्वायर्ड देयर प्रोटीन बाय सेलेक्टिव इंपोर्ट फ्रॉम द साइटोसोल। तो फिर जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ना ये अपनी ज़रूरत के लिए प्रोटीन को साइटोसोल से इंपोर्ट करवाते हैं। फिर कहते हैं कि इनके अंदर जीनोम भी नहीं होता, सेट ऑफ जीन इनके अंदर नहीं होता। तो फिर जो इनकी प्रोटीन है ना इसकी वजह से इनकी सारी प्रोटीन जो है ना वो इंपोर्ट होती है। ठीक है, आगे हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल है जो कि एग्जिस्ट करता है विदाउट जीनोम। ठीक है, जो कि जीनोम के अलावा के बगैर जो है वो एग्जिस्ट करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पेरोक्सिसोम्स जो है इनका साइज़ क्या है। पेरोक्सिसोम्स का जो साइज़ है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर तक जाता है। अब हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम्स जो हैं इनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो ये फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये ज़्यादातर लिवर सेल्स में पाया जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है ये डीकम्पोजिशन कर दी जाती है और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं पेरोक्सिसोम्स। दूसरा हम कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना है। इसमें 2 स्टेप्स आ जाते हैं। पहला ये होता है कि इसमें ना एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज। वो एंजाइम जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो खुद भी टॉक्सिक होती है तो फिर वो एक और एंजाइम कैटालेज की मदद से उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो ये फोटो रिस्पायरेशन में पेरोक्सिसोम जो होते हैं ये फोटो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं और जो फोटो रिस्पायरेशन होती है ना ये स्टेप जो होता है ना फोटो रिस्पायरेशन का वो पेरोक्सिसोम में होता है। तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इसमें इन्वॉल्व होता है।